हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन लर्न टुगेदर। आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल वे जो था हमारा फाइल सिस्टम का, डीबीएमएस को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रेडिशनल वे में हम क्या करते थे, स्टोर करते थे फाइलों को और ऑर्गेनाइज करते थे स्टोरेज डिवाइस में, लाइक हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव एंड अदर। इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो हम डेटा को स्टोर करते थे वो डुप्लीकेट हो सकता था, डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम होती थी, डेटा आइसोलेशन की प्रॉब्लम होती थी कि वो हार्ड होता था शेयर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। इनकंसिस्टेंट डेटा होता था कि अगर हम अपडेट करेंगे एक जगह पे वो दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता था। लिमिटेड डेटा एक्सेस था और नो डेटा इंटीग्रेटेड था। इन चीजों की वजह से हमने नीड पड़ी डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि वो हमें डेटा रिडंडेंसी प्रोवाइड कर सके, मिनिमाइज कर दे डेटा की डुप्लीकेसी को और मेंटेन करे डेटा को कंसिस्टेंसी अक्रॉस वेरियस एप्लीकेशन। ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा एंटर जो हो वो एक्यूरेट और रिलायबल हो। डेटा सिक्योरिटी को, डेटा एक्सेस इंक्वायरी को, और मल्टीपल यूजर एनवायरनमेंट, एंड ऑल्सो फॉर बैकअप एंड रिकवरी। फिर हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में, क्या होता है डीबीएमएस, क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है जो यूज होता है एनेबल करने के लिए, यूजर को क्रिएट करने के लिए, मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डेटाबेसेस के बारे में। डेटाबेस दो तरह के, डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो स्टोर करता है, एक्सेस करता है डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली। दो तरह के डीबीएमएस होते हैं, रिलेशनल डीबीएमएस जिसमें डेटा जो है स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर। इसमें हम ज्यादातर 5 तरह के डीबीएमएस है। सबसे पहला आया था ओरेकल। ओरेकल सबसे पहला आया था, बट इसमें ये प्रॉब्लम थी, एक तो ये कॉस्टली था और ये फ्रीली नहीं था, और ये क्या नाम है, ये वेबसाइट के लिए स्टोर नहीं था। इसके बाद आया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल सर्वर। ये इसमें बेनिफिट ये था कि विंडो में इंस्टॉल आता था, माइक्रोसॉफ्ट की खुद एक बड़ा नेटवर्क था तो इसने सपोर्ट करा था, बट ये ट्रांजैक्शनल डेटा के लिए ही था। उसके बाद आपका आया था माई एसक्यूएल एंड पोस्टग्रेजोल। माई एसक्यूएल एक अच्छा सर्वर था एंड ओपन सोर्स भी था, तो इसका इजीली हम आज भी यूज करते हैं। पोस्टग्रेजोल में बस ये था कि ये और ज्यादा एडवांस था, और ये लार्ज डेटाबेस को आपको हैंडल कर सकता है। लार्ज डेटा सेट होता है ना, उसे भी आप पोस्टिग्री एसक्यूएल हैंडल कर सकता था। यूज होता है एसक्यूएल फॉर क्वेरी, सपोर्ट करता है एसिड प्रॉपर्टी, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम्स, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। दूसरी तरीके से डेटा सेट डीबीएमएस होता है वो नॉन रिलेशनल होता है, नो एसक्यूएल होता है, जिसमें डेटा जो है इन टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। मोंगोडीबी, कांसाडिया, रेडिस एंड कोच बेस, ये अलग अलग तरह के ये इसमें वे होते हैं। टाइप्स कांस्टेंट, डॉक्यूमेंट स्टोर, मोंगोडीबी जिसमें स्टोर करता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ जेसोन। ठीक है। की वैल्यू कंपोनेंट में स्टोर करता है, अलग अलग तरीके हैं। अब हम पढ़ेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज होती है इंटरेक्ट करने के लिए हमें डेटाबेस से। एसक्यूएल की क्या क्या एप्लीकेशन है, एसक्यूएल बेसिकली 4 एप्लीकेशन के लिए जाना जाता है। वो होती है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। मतलब हम डेटाबेस में ये 4 ऑपरेशन कर सकते हैं। हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को हम क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को हम इजीली रीड कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस होता है कि रिलेशनल डेटाबेस जो होता है एसक्यूएल डेटाबेस होता है। रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल होता है। दिस डेटा सेट हैज फिक्स्ड और स्टैटिक और प्री डिफाइंड स्कीमा। इनका जो स्कीमा होता है वो फिक्स्ड होता है, प्री डिफाइंड होता है। जो रिलेशनल डेटाबेस होती हैं इनकी परफॉर्मेंस लो होती है जब अगर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा सेट होता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस ऑन द अदर, उसे कहते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो स्टोर होते हैं आइदर इन की वैल्यू पेयर, डॉक्यूमेंट बेस्ड, ग्राफ बेस्ड और वाइड कॉलम स्टोर। इसमें डायनेमिक स्कीमा होता है। और जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो इजीली वर्क कर सकते हैं ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, मोंगोडीबी, कासांड्रा एंड एचबेस। एसक्यूएल की 3 तरह की कमांड्स होती हैं, एक तो डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट एंड रिवोक परमिशन टू यूजर। डेटाबेस जो है सिस्टम होता है जो अलाउ करता है यूजर को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा। हम पढ़ेंगे दो अलग अलग चीजें, एक है एक्सेल, एक है डेटाबेस। एक्सेल जो है इजी इजी टू यूज, अनट्रेन्ड पर्सन कैन यूज। एक्सेल जो है इजी होता है यूज करने के लिए, और जो अनट्रेन्ड पर्सन है वो भी इजीली इसे यूज कर सकता है। जो डेटा स्टोर होता है वो लेस डेटा कंटेंट करता है। एक्सेल जो है गुड फॉर वन टाइम एनालिसिस, क्विक चार्ट्स।
जो अगर आपको वन टाइम एनालिसिस करना है तो उसके लिए बेस्ट होता है नो डेटा इंटीग्रिटी ड्यू टू मैनुअल ऑपरेशन। बट डेटाबेस जो होता है वो एक ट्रेन पर्सन ही हैंडल कर सकता है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कैन ऑटोमेट टास्क, हाई डेटा इंटीग्रिटी, हाई सर्च फिल्टर कैपेबिलिटीज। ये अलग अलग तरह के डेटाबेस हैं, जैसे माई एसक्यूएल हो गया रिलेशनल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, आईबीएम डीबी2 हो गया, एम का पोस्टिग्री एसक्यूएल हो गया, ओरेकल डेटाबेस हो गया, अमेजोन आरडीएस हो गया एंड वेरियस मोर। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि पहले डेटाबेस जो होता है रिलेशनल डेटाबेस, उसमें डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल जो है कंसिस्ट करते हैं रो एंड कॉलम। रो ऐसे होती हैं एंड कॉलम ऐसे होता है। ये आरडीबीएमएस का फ्लो चार्ट है। ये एग्जांपल है, ये आपका क्रिएटिंग डेटाबेस। डेटा टाइप जो होते हैं वो कॉलम को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, डिफाइन करते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। डेटा टाइप जो है मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड है, स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल एंड डेट एंड टाइम। स्ट्रिंग में होता है कैर वैरकर, न्यूमेरिक में होता है इन फ्लोट बुल, डेट एंड टाइम में डेट एंड डेट टाइम। डेटा टाइप है एक तो इंटीजर, इंट जो है इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है। फ्लोट जो होता है वो यूज होता है स्पेसिफाई करने के लिए डेसिमल पॉइंट नंबर्स को। बुल जो होता है यूज होता है स्पेसिफाई करने के लिए बुलियन वैल्यू, जैसे ट्रू एंड फॉल्स। कैर जो होता है फिक्स्ड लेंथ के लिए यूज करता है, कैन कंटेन्स नंबर लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। वेर कैर जो होता है वो वेरिएबल लेंथ के लिए होता है। कैर अप्रोक्सीमेटली 1 and 2 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है। वेर कैर जो है वो एक वेरिएबल स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है। डेट डेट जो है डेट फॉर्मेट में होती है। डेट एंड टाइम अलग कॉम्बिनेशन होता है। प्राइमरी की जो है यूनिक कॉलम वी सेट इन अ टेबल टू इजीली आइडेंटिफाई एंड लोकेट डेटा इन क्वेरी। फॉरेन की जो है की होती है यूज करने के लिए लिंक टू और मोर टेबल टुगेदर। कॉन्स्टेंट जो होते हैं यूज होते हैं यूज टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन अ टेबल। कॉन्स्टेंट जो है यूज होते हैं स्पेसिफाई करने के लिए रूल्स फॉर डेटा इन अ टेबल। कॉन्स्टेंट यूज होते हैं इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ डेटा इन अ टेबल। ठीक है। कॉन्स्टेंट अलग अलग तरह के होते हैं, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट एंड क्रिएट। नॉट नल कहता है कि ये कोई नल वैल्यू कंसिस्ट नहीं करेगा। यूनिक इंश्योर करता है कि हर वैल्यू जो है कॉलम में डिफरेंट और प्राइमरी की इंश्योर करता है कि नॉट नल एंड यूनिक का कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन की इंश्योर करती है कि एक्शन डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल। चेक इंश्योर करता है कि वैल्यू इन द कॉलम सेटिस्फाई स्पेसिफिक कंडीशन। चेक इंश्योर करता है कि अगर हम कंडीशन दे देंगे कि चेक करो कि इसमें जो वैल्यू है इस कॉलम में एक पर्टिकुलर रेंज में है या नहीं है। डिफॉल्ट चेक करता है कि हम इसमें नो वैल्यू स्पेसिफाई, हमें ऐसा कोई रूल नहीं है जो हम इसमें वैल्यू को स्पेसिफाई करना हो। क्रिएट इंडेक्स जो है यूज होता है क्रिएट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। इंस्टॉल करना क्रिएट टेबल, हम अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो पहले आपको क्रिएट टेबल और अपना टेबल का नाम, कॉलम वन, डेटा टाइप उसका एंड कॉन्स्टेंट। जैसे हमने टेबल क्रिएट करी कस्टमर, उसमें हमने कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, एज, सिटी एंड सैलरी, उसको हमने कस्टमर की आईडी इंट डाल दी। कस्टमर का नेम वेर केयर, अप्रोक्सीमेटली वेरिएबल, एज आपकी इंट, सिटी आपका कैरेक्टर वो भी 50। ये नहीं कि आप अगर सिंपल दे दोगे तो ये नॉर्मली जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो सिलेक्ट करेगा। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कस्टमर, फिर आपके कॉलम्स का नेम और सेम वैल्यूज। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप जब टेबल बनाओ और जब आप इंसर्ट करो तो कोशिश करें कि जो आपका कॉलम्स नेम हो वो स्मॉल कैरेक्टर्स में हो। केस इंसेंसिटिव तो होता है बट प्रॉब्लम आती है जब आप इंसर्ट करते हो वैल्यू में, वो प्रॉब्लम दिखाता है। या तो आप एक ही उसे लेके चलो आप, या तो लोअर केस या अपर केस। अपडेट, अपडेट आपको करना है अपडेट कस्टमर, सेट कस्टमर, कस्टमर नेम इज इक्वल टू उज्जवल, एज इज इक्वल टू 23, जहाँ पर कस्टमर आईडी 4 है। अगर आप ऐसे ऐसे अपडेट कर सकते हो। ऑल्टर क्या करता है, ऑल्टर क्या करता है, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कॉलम। ऑल्टर बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि इसे हम ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम सिंपल ऐड टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल आप ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हम सीधे देंगे ऑल्टर टेबल कस्टमर, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम दे देंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और ड्रॉप, ड्रॉप से वो कॉलम ड्रॉप हो जाएगा।
ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम नेम एंड इससे हम जो है कॉलम, अगर कोई हमारा कॉलम है उसका हम इजीली डेटा टाइप उसे चेंज कर सकते हैं, कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये रहा आपका ऑल्टर, ऑल्टर टेबल कस्टमर, ऐड कॉलम, जेंडर, वेब चैट, देन तो हमने एक कॉलम ऐड कर दिया जेंडर के नेम का। हमने इसमें सेकंड वाले में ऑल्टर टेबल कस्टमर, ऑल्टर कॉलम, जेंडर, तो इसमें हमने एक क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेम फॉर ड्रॉप, इसमें हमने ड्रॉप कर दिया एक कॉलम। ठीक है। डिलीटिंग जेंडर कॉलम फ्रॉम द कस्टमर टेबल। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। जो डिलीट होगी वो आपकी टेबल में से डिलीट करेगी, पर ड्रॉप जो होगा वो डेटाबेस में से भी डिलीट कर देगा। डिलीट क्या करेगी, टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करेगी, बट जो आपका ड्रॉप होगा वो डिलीट कर देगा टेबल को इन द डेटाबेस। अनट्रंकेट कमांड क्या करेगी, डिलीट कर देगी डेटा इनसाइड द टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। जो टेबल के अंदर का डेटा होगा वो तो हटा देगी, बट टेबल को नहीं हटाएगी। ये आपका क्रिएट है कि आपने एक टेबल बना लिया है, उसको इंसर्ट वैल्यू कर दी है। ये सिलेक्ट कंडीशंस हैं कि आप कॉलम नेम सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्टिंक्ट कॉलम नेम सिलेक्ट कर सकते हो, वेयर कंडीशन की हेल्प से आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर एंड नॉट इक्वल्स। ठीक है। लिमिट आप लगा सकते हो। असेंडिंग, डिफॉल्ट ऑपरेशन असेंडिंग होता है, अगर डिसेंडिंग में लिखना है तो DESC लिखना पड़ेगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, DESC। इंपोर्ट भी कर सकते हो आप। इंपोर्ट के लिए आपको ये पैरामीटर पास आउट करने पड़ेंगे। फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन जो है एसक्यूएल में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, लेंथ, अपर स्ट्रिंग, अलग अलग तरीके। सेम एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं मल्टीपल वैल्यूज को पे लगते हैं पर सिंगल वैल्यू देते हैं, पर जो आपके स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं वो मल्टीपल वैल्यू पर लग के मल्टीपल वैल्यू ही प्रोवाइड करते हैं। एनी aggregate function can often used group by select statement, count, sum, maximum, average, min, round। ग्रुप बाय क्या होगा, एक ग्रुप, रो को ग्रुप करके एक सेम वैल्यू को एक समराइज रो में प्रोवाइड कर देगा। हैविंग जो होगा अप्लाई होगा ऑन द रिजल्ट ऑफ ग्रुप बाय बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन। ये अलग अलग टाइम स्टेप है कि अगर आप इस टाइम स्टेप को चाहिए तो ये कर सकते हो, इस टाइम स्टेप को चाहिए तो ये कर सकते हो। टाइम स्टेप डेट टाइप इज यूज्ड द वैल्यू दैट कंटेन्स बोथ डेट एंड टाइम फॉर। टाइम स्टेप में जो डेटा होता है वो बोथ कंटेन करता है, टाइम भी और डेट भी। टाइम आवर, मिनट्स एंड सेकंड। टाइम डेट इज इक्वल टू ईयर, मंथ एंड डेट। ईयर में ईयर आएगा, टाइम स्टेप में ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट एंड सेकंड। टाइम स्टेप्स में कंटेन डेट, टाइम, टाइम जोन्स। शो टाइम जोन करोगे तो टाइम जोन आ जाएगा, जैसे एशिया, एशिया में आपकी कौन सी कंट्री का टाइम जोन है, जैसे इंडिया में कोलकाता का है। सिलेक्ट नाउ, तो नाउ का टाइम आ जाएगा। सिलेक्ट टाइम ऑफ डे, तो आज का जो टाइम होगा वो आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ डे। डेट, सिलेक्ट करंट टाइम, तो करंट टाइम आ जाएगा। सिलेक्ट करंट डेट, तो करंट डेट आ जाएगी। अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है क्या, ईयर, क्वार्टर्स, मंथ, तो आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट, एक्सट्रैक्ट मंथ। आपके पास सपोज करो एक कॉलम है उसमें डेट है, तो आपको सपोज करो ईयर, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, क्वार्टर, मंथ, ईयर, डेट। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सिलेक्ट, एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम डेट फील्ड, आप उस कॉलम को पास आउट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, तो आप वो इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्वाइन जो होता है वो यूज होता है कंबाइन करने के लिए समथिंग को। ज्वाइन क्या करता है, दो या दो से ज्यादा टेबल को कंबाइन करके एक न्यू टेबल प्रोवाइड करता है, एक न्यू आउटपुट प्रोवाइड करता है। अलग अलग तरह के ज्वाइंस होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन। इनर ज्वाइन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर एस सी, इनर ज्वाइन पेमेंट एस पी ऑन सी डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू पी डॉट कस्टमर